ITS का जी स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज ITI फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे जो CBT एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, जो आप लोगों का 19 दिसंबर और 20 दिसंबर को जो CBT कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होने वाला है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पास होना है, अच्छा मार्क्स लाना है, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। जितना क्वेश्चन है आपका सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं, पूरा क्वेश्चन आपका नियमित रहेगा। मैक्सिमम जो नियमी में 300 प्लस क्वेश्चन पढ़ना है, उसमें से आपको 20 क्वेश्चन अभी यहाँ पे दिया जा रहा है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और भी आपको 20 क्वेश्चन दिया गया था जो आपको चैनल को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ पे वीडियो मौजूद है इलेक्ट्रीशियन थ्योरी फर्स्ट ईयर के छात्रों के लिए, वहाँ पे जा सकते हैं, देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रखा है, इस गेज का क्या नाम है। इस गेज का नाम पूछ रखा है, ठीक है। जितना इसमें क्वेश्चन रहेगा ये सब CBT एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। और क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं। और यहाँ पे देखिए ये सब क्वेश्चन आप लोगों को राइट आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। इस गेज का नाम पूछ रखा है, इस गेज का नाम क्या है। ये जॉब की आंतरिक त्रिज्या को जांचता है, या यहाँ पे बेलनाकार जॉब का व्यास जांचता है, या जॉब की ऊंचाई और समांतर जांचता है, या जॉब को मशीन के डेटम के समांतर रखता है। कौन होगा राइट आंसर, आप लोग बताइए, समय बहुत कम है। देखिए ये जो आपके सामने गेज दिया गया है, इस गेज का नाम क्या है। तो 4 ऑप्शन है और राइट आंसर आप लोग बताइए। तो इस गेज का नाम है, ये जो है जॉब की आंतरिक त्रिज्या को नापने के लिए किया जाता है। क्या? जॉब की आंतरिक त्रिज्या को जांचने के लिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग देखिएगा, तो लकड़ी में कौन सा दोष इसकी शक्ति को कम करता है। यहाँ पे ये पूछ रखा है वो लकड़ी में कौन सा दोष है जो वो शक्ति को कम कर देता है। घुमाव दोष, कंपिंग दोष, या चटकना दोष, या अनियमितता दोष। कौन सा दोष है? तो देखिए आपके सामने जो लकड़ी में वो दोष जो होता है, जैसे अनियमितता दोष जो होता है आपके सामने, वो लकड़ी में दोष को शक्ति को कम कर देता है। क्या? अनियमितता जो है आप सभी को, वो लकड़ी के जो दोष होता है अनियमितता, वो शक्ति को कम कर देता है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, PPI का नाम पूछ रखा है। हालांकि ये जो है हम पिछले वीडियो में भी आपको दिए थे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार CBT एग्जाम में पूछा जाता है। हालांकि 3 पालियों में एग्जाम चल रहा है, 9 से 11 चल रहा है, 2-2 घंटे का, फिर 12 से 2 चल रहा है, और आपको 3 से 5 चल रहा है। बट यहाँ पे आप एक विषय में सब्जेक्ट में फेल हो तो एक, यहाँ पे एक विषय में फेल हो तो एक यहाँ पे दिया जा रहा है, 1 घंटा का समय दिया जा रहा है। 1 घंटा में आप जितने देर में हो आप वहाँ पे टिक करके चले जा सकते हो। तो ऐसे हो रहा है। बैक पेपर का भी दिसंबर में एग्जाम चल रहा है, ये सभी छात्रों के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ आप देख लीजिए PPI का नाम क्या है। 4 ऑप्शन है, नाक कवच है, सर कवच है, या चेहरे के कवच है, या हाथ स्क्रीन है, हैंड स्क्रीन। बताइए राइट आंसर कमेंट बॉक्स में होना चाहिए, कौन होगा। तो ये एक हैंड स्क्रीन है, हाथ स्क्रीन, ठीक है। हाथों से ये जो है सफाई करते हैं, हाथ के स्क्रीन। अगला है, लकड़ी की आंतरिक कटिंग के लिए किस प्रकार की वक्र कटिंग दस्तारी का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे आपके सामने जो पूछ रखा है लकड़ी के, यहाँ पे लकड़ी की जो आंतरिक कटिंग होती है वह किस प्रकार की वक्र कटिंग दस्तारी प्रयोग किया जाता है। 4 ऑप्शन है, कंपास आरी, की होल आरी, कंपिंग आरी, या फ्रेट आरी। कौन है? तो देखिए हम आप सभी को बता दें, की होल आरी जो है एक ऐसा आरी है जो लकड़ी की आंतरिक कटिंग के लिए हम उपयोग करते हैं, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, क्या? की होल आरी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, इस औजार का नाम पूछ रखा है आप सभी के सामने। इस औजार का नाम क्या है? ये तो आप सभी को पता होगा कि ये कैलीपर है, बट कौन सा कैलीपर है। कैलीपर यहाँ पे निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, जैसे जेनी, बाह्य कैलीपर, कमजोर कैलीपर, आंतरिक कैलीपर, ठीक है। 4 ऑप्शन है, राइट आंसर आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। समय बहुत कम है, यहाँ पे बताइए। तो देखिए इस जो औजार का टूल्स का जो नाम आपके सामने दिया गया है, इसका नाम क्या है। तो ये जेनी कैलीपर है। क्या है? जेनी कैलीपर, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, इस जोर का क्या नाम है। ये ज्वाइंट है। हालांकि फर्स्ट ईयर में ज्वाइंट ही पढ़ना है अधिकतर आप लोगों को, क्योंकि फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन थ्योरी में ज़्यादातर ज्वाइंट पढ़ना है। मेरिट ज्वाइंट, ब्रिटेनिया ज्वाइंट, ये जो आपके सामने वेस्टर्न यूनिट ज्वाइंट, ब्रिटेनिया, ये सब आप लोगों को पढ़ा होगा, आप लोग पढ़े होंगे फर्स्ट ईयर में। यहाँ पे इस जोर का क्या नाम है। इस ज्वाइंट एक दिया गया है, इसका नाम पूछ रखा है। मेरिट है, या स्पार्क जोर है, या वेस्टर्न यूनिट जोर है, या ब्रिटेनिया टी जोर है। कौन सा जोर है बताइए। तो ये जो आपके सामने है मेरिट ज्वाइंट है। क्या है? 2 जोरों को, 2 वायर को जोड़ करके यहाँ पे मेरिट तैयार किया गया है, मेरिट जोर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा,
ये एक भूमिगत केबल है आप सभी के सामने और इसका नाम पूछ रखा है। हालांकि दो तरीके से भूमिगत केबल से आपसे नाम पूछा गया, ठीक है। फर्स्ट ईयर में दो यहाँ पे दिया जाता है भूमिगत केबल और इसका पार्ट बाई पार्ट आपसे नाम पूछ लेगा, ठीक है। तो आपको पार्ट बाई पार्ट आपको नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, बहुत ज़रूरी है नाम याद रखना। जैसे कि ये लीड शीथ है, बैंडिंग है, आर्मरिंग है, ये सब आप लोग ध्यान में रखिएगा, सब पार्ट बाई पार्ट नाम याद रखिएगा। ये एक से इंगित है, ऐसे ही देगा और आपसे नाम पूछेगा एक से इंगित का नाम क्या है, तो बताइए एक से इंगित का नाम क्या है। तो लीड शीथ है आपके सामने जो दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एक सोल्डरिंग से रिलेटेड है, तो 3 इसमें सोल्डरिंग आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट ईयर में जो नीवी में पूछा जाता है 3 तरह का सा सोल्डरिंग पूछा जाता है, जो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सोल्डरिंग विधि का नाम क्या है? ये एक सोल्डरिंग विधि है जो हीट ज़्यादातर देती है, तो ये ताप नियंत्रण सोल्डरिंग विधि है। क्या है? ताप नियंत्रण सोल्डरिंग विधि। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने सुरक्षा यहाँ से चिन्ह से रिलेटेड है। हालांकि 4 तरीके से चिन्ह आपको पढ़ना है जो यहाँ पे आवश्यक है, और वो चारों तरीके से जो पट्टी होता है, कितने कलर होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे जो दिया गया है, यहाँ पे वेल्डेड भूमिगत केबल है, ये एक भूमिगत केबल है। और इसी तरीके से आपको जो सूचनात्मक चिन्ह जो होता है, अनिवार्य चिन्ह, ये सब होता है, तो आप लोग उसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और ये जो है आपके सामने केबल है, भूमिगत केबल में एक से इंगित भाग का नाम पूछ रखा है। ये भूमिगत केबल के अंदर जो एक से इंगित है, इसका नाम क्या है आप लोग बताइए। 4 ऑप्शन है, ऑप्शन पढ़िए और राइट आंसर बताइए। यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे फाइलिंग है या आर्मरिंग है, लीड शीथ है, कागज़ का कुचालक है। तो आपको पता होगा कागज़ का कुचालक नहीं, लीड शीथ है। क्या है? लीड शीथ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, समय बहुत कम है। यहाँ पे स्टैंडर्ड वायर गेज जो है SWG से तार का आकार मापने की परास क्या है? बताइए। 4 ऑप्शन है, 44 है, 42 है, 38 है या 36। जैसे कि एक होता है आप सभी के सामने यहाँ पे वायर गेज, स्टैंडर्ड वायर गेज, जो इसमें खांचा काटा होता है, इसमें खांचा काटा होता है ऐसे, ठीक है, पता होगा खांचा काटा होता है। तो जो खांचा काटा होता है उसमें हम तार को रखते हैं, व्यास मापते हैं, तो उसमें खांचों की संख्या 36 होता है, ठीक है। वही पूछ रखा है SWG से तार का आकार मापने की परास क्या होता है, तो 36 होता है। अगला क्वेश्चन, सोल्डरिंग विधि का नाम क्या है? हालांकि इस तरीके से एक सोल्डरिंग विधि आपसे पूछा जाता है। तो ये 4 ऑप्शन है सोल्डरिंग विधि। ये तो ताप नियंत्रण सोल्डरिंग विधि नहीं है, बट यहाँ पे 4 ऑप्शन है, ऑप्शन पढ़िए, राइट आंसर बताइए, समय बहुत कम। तो ये गन है आपके सामने, ये सोल्डरिंग गन विधि है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा क्या क्वेश्चन है। यदि 3 प्रतिरोध R1, R2 और R3 समांतर प्रतिपद में जुड़े हो तो कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। हालांकि हम आपको पिछले वीडियो में भी आपको बताए थे कि ये जो है आप सभी को ये समांतर में दिया गया है और श्रेणी में इसको दिया रहे, तो श्रेणी के लिए ये सूत्र लागू होता है, ठीक है। क्या? ये सूत्र लागू होता है, बट समांतर के लिए याद रखिएगा ये सूत्र लागू होता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। और कैपेसिटर का बात करें तो यही उल्टा हो जाता है, ये जो है श्रेणी हो जाता है और ये जो होता है ये समांतर हो जाना आता है कैपेसिटर में, ठीक है। तो ये आपके सामने जो समांतर दिया गया है, तो ये सूत्र आप उपयोग कीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विद्युत उपकरण में लगी अग्नि हेतु कौन सा अग्निशामक प्रयोग किया जाता है? हेलोन प्रकार, झाग प्रकार या गैस कारतूस प्रकार या संग्रहित दबाव प्रकार है? संग्रहित। 4 ऑप्शन है, बताइए। तो आप सभी को बता दें, जो विद्युत उपकरण में जो लगी अग्नि को अग्निशामक प्रयोग से किया जाता है तो हेलोन प्रकार किया जाता है। कौन सा प्रकार? हेलोन प्रकार किया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या क्वेश्चन है आप सभी के सामने है। और तांबे के परमाणु के तीसरे कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 ऑप्शन है, राइट आंसर बताइए, समय बहुत कम है। ये सब CBT कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम के लिए सब इम्पोर्टेंट है, आप सभी को 18 होगा। क्या होगा? तांबे के परमाणु के तीसरे कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है तांबे के परमाणु के तीसरे के बाह्य कक्षा में कितने, तो 3 होते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध की SI इकाई क्या है? यहाँ पे विशिष्ट प्रतिरोध की SI यूनिट पूछ रखा है। 4 ऑप्शन है, जितना यूनिट है आप लोग ध्यान में रखिएगा कौन सा ऑप्शन होगा। यूनिट विशिष्ट प्रतिरोध की तो वो मीटर होता है। इसमें कहना क्या है, क्या होता है? वो मीटर होता है। अगला क्वेश्चन, किसी चालक के प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होगा यदि उसके व्यास को 2 गुना कर दिया जाए? देखिए कोई भी चालक है, एक वायर है, ठीक है, इसके अंदर चालक है, जो प्रतिरोध होता है
ठीक है, परिवर्तन में यदि इसका जो व्यास होता है, ये जो मोटाई है, ठीक है, मोटाई को हम दुगुना कर दे, जो मोटाई है उसको हम दुगुना कर दे, तो इसमें क्या परिवर्तन होगा? तो व्यास को जो दुगुना कर दिया जाए तो क्या होगा? क्या वो दुगुना तक बढ़ जाएगी या 4 गुना तक बढ़ जाएगी या आधा कम हो जाएगी? देखिए, आपको व्यास जब दोगुना खींचेगा तो वो तो ऑटोमेटिक है कि आपका जो 4 गुना बढ़ेगा, क्या होगा? 4 गुना तक कम हो जाएगा, 4 गुना तक कम हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा क्या होगा। जैसे कि कोई यहाँ पे पूछ रखा है किसी चालक के प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होगा, ठीक है। प्रतिरोध में, रेसिस्टेंस में जो परिवर्तन होगा क्या होगा? यदि उसके व्यास में दोगुना कर दी जाए, जब उसका व्यास जो है दोगुना हो जाए तो प्रतिरोध ऑटोमेटिक ही घट जाएगा, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पास होंगे। जब आपका व्यास हो जाएगा, यहाँ पे ज़्यादा कर दिया जाएगा, दोगुना कर दिया जाएगा तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा पास होंगे, तो वो 4 गुना कम हो जाएगा, तो प्रतिरोध उसका कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रतिरोधकता की क्या इकाई है? यहाँ पे यूनिट पूछ रखा है प्रतिरोधकता की, रेसिस्टिविटी की, कौन होगा? 4 ऑप्शन है, ऑप्शन पर ही राइट आंसर बताइए। ओम सेमीमीटर, ओम सेमी स्क्वायर, ओम मीटर या ओम प्रति मीटर, कौन होगा? देखिए, रेसिस्टिविटी, प्रतिरोधकता की जो इकाई होती है वो क्या होती है? तो वो मीटर होती है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है आप सभी के सामने है, समांतर परिपथ में जुड़े हैं, ठीक है, 50 ओम है, 220 ओम, 450 ओम तथा 560 ओम है, ठीक है। प्रतिरोध में से किसी प्रतिरोध में सबसे कम धारा यहाँ पे बहाव होगा। देखिए, यहाँ पे 4 रेसिस्टेंस जो है यहाँ पे समांतर परिपथ में जुड़े हुए हैं, यहाँ पे 4 रेसिस्टेंस जुड़ा हुआ है, ठीक है। और वो कौन सा इसमें रेसिस्टेंस है जिसमें कम धारा प्रवाह होगा? बताइए कैसे निकालिएगा आप लोग। यहाँ पे 4 ऑप्शन है और सबसे कम धारा प्रवाही होगा, यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि कौन होगा, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। देखिए, जो सबसे ज़्यादा ओम जो रेसिस्टेंस होगा उसमें जो है बहुत कम धारा प्रवाही होगा, तो सबसे ज़्यादा इसमें कौन है रेसिस्टेंस? बताइए, सबसे अधिक मान वाला 560 है। ध्यान में रखिएगा, जो 560 ओम का जो रेसिस्टेंस है उसमें धारा का जो मान जो बहाव होगा वो कम होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, डीसी परिपथ में शक्ति की गणना करने का क्या सूत्र होता है? यहाँ पे डीसी परिपथ है, उसमें जो शक्ति की गणना हमें करना है तो कौन सा सूत्र का उपयोग करते हैं? वोल्ट गुने समय, या धारा गुने वोल्ट, या धारा गुने प्रतिरोध, या वोल्ट गुने प्रतिरोध, कौन होगा? तो देखिए, डीसी परिपथ में जो शक्ति की गणना करने का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? तो वोल्ट गुने धारा होता है। क्या होता है? V गुने I होता है, वोल्ट गुने धारा होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, क्या क्वेश्चन है आप सभी के सामने है, और विद्युत मात्रा की सूत्र क्या है? यहाँ पे विद्युत मात्रा की सूत्र है, विद्युत यूनिट का, विद्युत का ऐसा ही मात्रा की यहाँ पे पूछ रखा है, बता दीजिए यहाँ पे विद्युत मात्रा का सूत्र। 4 ऑप्शन है, धारा गुने वोल्ट, वोल्टेज गुने धारा, या धारा गुने प्रतिरोध, या धारा गुने प्रतिरोध है। 4 ऑप्शन है। तो धारा गुने समय जो है आप सभी का विद्युत मात्रा का सूत्र है। और चलिए, ये जो इतना इम्पोर्टेंट था आपका 20 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं, और ये जो है 20 क्वेश्चन सीबीटी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और आप सभी को बता दें कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, अगला वीडियो अपडेट हो आपको समय समय पर मिलता रहे। और जो और भी क्लास देखना है तो आपको चैनल को प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा, वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगा, वहाँ पे आप लोग देख लीजिए, ठीक है। समय बहुत कम है आप सभी के सामने, और समय रहते आप लोग संभल जाइए, क्योंकि बैक पेपर का एग्ज़ाम जो है बहुत दिन बाद हो रहा है, ठीक है। तो बस ज़्यादा आपसे कुछ नहीं कहना चाहेंगे, एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, उन्हें भी फ़ायदा मिल सके। और कोई मन में डाउट है कमेंट बॉक्स में लिखे, दोस्तों को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अंत देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।